कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को तहे दिल से झुमकी बहन का जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां आपको मिलेगी कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रामगढ़ के मछली पालकों के लिए है नए तालाब निर्माण की योजना। चना फसल को कीट से बचाने के लिए करें साइपरमेथ्रिन दवा का उपयोग। सब्जी फसल नेनुआ के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत पूसा सुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा जिले के मछली पालकों के लिए उनके निजी जमीन पर नए रियरिंग तालाब निर्माण की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत 1 एकड़ आकार का तालाब बनाया जाएगा। जिन मछली पालकों के पास 1.25 एकड़ या इससे बड़े 1 नंबर या 2 नंबर दोन जमीन है, वो इस योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 मार्च 2015 है। कृषि विभाग किसानों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के स्वरूप में सुधारात्मक बदलाव लाना चाहती है। इसके लिए विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया है कि किसान पहले अपने हिसाब से बीज और कृषि उपकरण खरीद लें, उसके बाद वे सब्सिडी के लिए आवेदन करें। आवेदन के 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते में सब्सिडी की राशि जमा करा दी जाएगी। चना फसल में फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए किसान भाई नीम निर्मित दवा या क्लोरपोरिफॉस या साइपरमेथ्रिन दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। अभी चना फसल में फलियां लग चुकी हैं। इस समय फसल को सबसे ज्यादा फल छेदक कीट से बचाने की जरूरत है। किसान भाई चना में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित दवा 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या क्लोरपोरिफॉस दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। कीटनाशक छिड़काव करने से पहले बहुत किसान को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पूरी फ्लावरिंग में उसको कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए। कम से कम 50% उसमें दाना बन जाना चाहिए, उसके बाद दवा का छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाई को हम लोग कहना चाहेंगे कि इसको अंतर फसल के रूप में ले, जैसे कि सरसों के साथ में चना के साथ में सरसों लगा लें, चना के साथ में धनिया लगा लें और चना के साथ में मस्टर्ड लगा लें, तो उसमें क्या होगा, कीट का प्रकोप कम होगा। राज्य के किसान अगर सब्जी फसल नेनुआ की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। लत्तेदार सब्जी फसल नेनुआ की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी में बुआई का काम संपन्न कर लें। बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, जिनके बीच 2 से 2.5 मीटर की दूरी रखें। इन वैज्ञानिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी, लॉन्ग ग्रीन, लॉन्ग व्हाइट या पूसा सुप्रिया लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अपने हाथों से मूंगफली का दाना निकालना काफी श्रम साध्य कार्य है और इसमें काफी समय भी लगता है। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए ग्राउंड नट डिकोर्टिकेटर नामक कृषि यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। यूरिया का बीजों से सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस।
और धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी का भाव भी पता चल गया। बिल्कुल। तो झुमकी बहन, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम, ले लेते हैं और विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं किसान भाइयों। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और गंद्रू भाई, आप कुछ खास बताने वाले थे हमारे किसान भाई बहनों को। बिल्कुल, हम अपने किसान भाइयों को आज एक फीचर दिखाने जा रहे हैं मशरूम की खेती के बारे में। क्या बात है, खुश हो जाएंगे हमारे किसान भाई। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। बारिश के मौसम में अक्सर जंगलों, पेड़ों के तलों या लट्ठों में छत्तेदार फफूंदी दिखाई पड़ती है, जिसे मशरूम या खुम्बी कहा जाता है। झारखंड में प्रायः इसे खुकड़ी के नाम से जाना जाता है। मशरूम की विभिन्न प्रजातियों में एक प्रजाति है ऑयस्टर। भारतवर्ष में यह ढींगरी मशरूम के नाम से जाना जाता है। इसका लैटिन नाम प्लूरोट्स है। सीप यानी ऑयस्टर के आकार के होने के कारण इसका नाम ऑयस्टर पड़ गया। ऑयस्टर मशरूम की दुनिया भर में अब तक 38 से अधिक प्रजातियां पहचानी जा चुकी हैं, जिनमें करीब 25 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसका रंग भी कई तरह का होता है, जो सफेद, क्रीमी, हल्का पीला, सलेटी, कत्थई या गुलाबी भी हो सकता है। झारखंड के परिवेश में ऑयस्टर मशरूम की खेती की संभावना है। देखिए, झारखंड के परिवेश में यदि हम कहें कि ऑयस्टर मशरूम की खेती सफलतापूर्वक की जाती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसान
बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी खेती कर सकता है। ऑयस्टर मशरूम सुगंधित तथा जायकेदार होने के साथ साथ इसमें प्रोटीन, विटामिन, रेशे तथा खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि खाने में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसमें आदमी के लिए सभी 9 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन युक्त खाद्य फफूंद है जो अपना भोजन मृत जैव पदार्थ से जैसे कि धान, गेहूं, मड़ुआ आदि के पुआल से या मकई की बलरी से, सोयाबीन की फली से, मूंगफली के छिलके पे या प्रसंस्करण उद्योग से प्राप्त अवशेष से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उच्च कोटि के प्रोटीन पाए जाते हैं और इसकी प्रोटीन की पाचन शक्ति जो है वो 60 से 70% तक होती है, जो कि किसी भी पौधा प्रोटीन से ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन बी समूह जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड इत्यादि पाए जाते हैं। विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B12 और विटामिन फॉलिक एसिड जो है वो किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है, मशरूम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कई विटामिनों से भरपूर होता है और बहुमूत्र, खून की कमी, बेरी, खांसी, हृदय रोग, अल्सर और पेट संबंधी बीमारियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इस वजह से यह एनीमिया में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसकी लौह अवस्था जो है शरीर को उपलब्ध होने वाले अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद लौह तत्व शरीर को उपलब्ध होने वाले अवस्था में पाए जाने के कारण यह एनीमिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कम कैलोरी और ज़्यादा प्रोटीन होने की वजह से यह डायबिटिक के पेशेंट के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाए जाने की वजह से जो दिल के मरीज होते हैं उनके लिए भी उपयोगी आहार है। व्यावसायिक तौर पर इसका उत्पादन 1958-59 के आसपास लकड़ी के बुरादे में किया गया था, लेकिन बढ़ती मांग की वजह से इसका उत्पादन देश भर में अब बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत के विभिन्न इलाकों में इसकी 12 प्रजातियों का उत्पादन होता है, जिनमें प्लूरोड्स, सजोर काजू, फ्लैटब्लेट्स तथा ऑस्ट्रिएट्स प्रमुख हैं। ऑयस्टर मशरूम के लिए जो प्रमुख रूप से जो प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध है, इसमें आप देखेंगे वो प्लोरोटस सजर काजू और प्लोरोटस फ्लोरिडा है। इनकी जो स्ट्रेन है वो है PL1, PL3, S6। ये जो प्रजातियां हैं बहुत ही पॉपुलर है और झारखंड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। मशरूम के कई प्रजाति होते हैं, जैसे बटन मशरूम जिसे जाड़े में किया जाता है, मिल्की मशरूम जिसे गर्मी के मौसम में किया जाता है, और ऑयस्टर मशरूम जिसे साल में 9 से 10 महीने तक किया जा सकता है। मिल्की मशरूम जिसे कि ढिंगरी भी कहते हैं और झारखंड में इसे ज़्यादातर लोग अपनाते हैं और यह धान के पुआल पे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि धान की उपलब्धता ज़्यादा होती है। यहाँ पे धान की खेती अच्छी होती है, इस वजह से धान के पुआल पे इसे उगाते हैं। ऑयस्टर या ढिंगरी मशरूम घर में किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। इसके लिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। मशरूम उगाने के लिए कमरे का तापमान 27 से 30 डिग्री के बीच में हो तो जो है आइडियल होता है ऑयस्टर मशरूम के लिए। इस मशरूम को उगाने के लिए इस तरह का तापमान आपको यदि कमरे में नियंत्रित करना है तो आप गर्मी के दिनों में कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खिड़कियों के ऊपर आप जूट के बैग बांध दीजिए और उसको भिगाते रहिए, या खस की टट्टी हो उसको भी फैला डाल दीजिए और उसको जो है पानी से भिगाते रहिए। इससे क्या होगा कि कमरे का तापमान जो है 27 से 30 के बीच में रहेगा और यह तापमान जो होता है ऑयस्टर मशरूम के लिए आइडियल है। ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए धान या गुंदली की कुट्टी जिसकी लंबाई 1 से 1.5 इंच हो या फिर गेहूं का भूसा लें। इसे 12 घंटे तक पानी में भिगो लें या आधे घंटे तक गर्म पानी में उबाल लें। भिगाने वाले पानी में आधा मिलीलीटर रोगर, नुवान या इंडोसल्फान और 1 ग्राम इंडोफिल या 75 मिलीग्राम बेबिस्टिन प्रति लीटर पानी की दर से डालें। उबालने या भिगाने के बाद
पानी को निथार कर कुट्टी या भूसे को सुखाएं। ध्यान रहे कि उतना ही सुखाएं जिससे 50 से 60% नमी बनी रहे। इसके लिए जो होता है क्या, देखिए वेस्टर्न मशरूम की खेती हम बोलते हैं खेती, लेकिन इसके लिए खेत की जरूरत नहीं होती। ये घरों में उगाया जाने वाला एक तरह का मशरूम है, जो कि पुआल, धान का पुआल हो या गेहूं का भूसा हो या मड़ुआ का भूसा हो, इसके ऊपर उगाया जाता है। यानी एग्रीकल्चर सबस्ट्रेट, जो कि हम फसल जब उसके दाने निकाल लेते हैं तो जो पुआल बचता है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, भूसे के ऊपर लगा सकते हैं, या सरसों का भूसा है या मड़ुआ का भूसा, कोई भी सबस्ट्रेट आप लेके इसके मशरूम को उगाया जा सकता है। तो यहाँ पे झारखंड में संभावनाएं की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे हम धान की बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, तो हमारे पास पुआल असीमित बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है, जिसका मूल्य भी आप देखेंगे कि 2 रुपये 3 रुपये आटी मिलता है। किसान भाई चाहे तो उसको ले ले और कुट्टी काटने वाले मशीन से उसको जो 1 से 1.5 इंच की साइज़ में कटवा ले और इसके ऊपर जो है मशरूम को उगाया जा सकता है। तो संभावनाएं पर्याप्त हैं और इसके उगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी हमारे पास पर्याप्त है। इसलिए जो है किसान भाई झारखंड में मशरूम के लिए, वेस्टर्न मशरूम की खेती के लिए जा सकते हैं। अब 45 गुना 60 सेंटीमीटर के पॉलीथीन के थैले लें, उसमें 5-6 छिद्र कर दें। आवश्यक मात्रा का बीज इस कुट्टी में मिला लें या 3-4 तह लगाकर बिजाई करें। 30 से 50 ग्राम स्पॉन 1 किलो भीगे पुआल की कुट्टी के लिए पर्याप्त होता है। इसे ठीक तरह रखने के बाद थैले के मुख को रबर बैंड या रस्सी से बंद कर लें। 10-15 दिनों तक इसे मशरूम उत्पादन घर में रखें। कुट्टी सफेद हो जाने पर पॉलिथीन शीट को काटकर हटा लें तथा दिन में 1-2 बार पानी का छिड़काव करें। तो सबसे पहले धान के पुआल को, जो कि सूखा हो, गीला नहीं होना चाहिए, बरसात में भींगा नहीं होना चाहिए और नया होना चाहिए, वैसे पुआल को 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबाई में कुट्टी काट लेते हैं। फिर उसे 12 से 16 घंटा पानी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद उसे पानी से छान के छाँव में फैला देते हैं। फर्श को 2% फॉर्मेलिन घोल से उपचारित कर देते हैं और कुट्टी को जो फैलाते हैं उस इतना सुखाते हैं ताकि उसमें 65 से 70% तक नमी बची रहे। नमी को जांचने के लिए हम पुआल को एक मुट्ठी में लेके और दबाते हैं। अगर उससे बूंद बूंद पानी टपक नहीं रहा हो और हाथ गीला हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये बिजाई के लिए तैयार है। बिजाई करने से पहले हम अपने हाथ को स्प्रेड से पोंछ लेते हैं और जिस बर्तन में मशरूम का बीज को निकालेंगे उस बर्तन को भी स्प्रेड से साफ़ कर लेते हैं। मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं और उस बीज को निकाल के फिर पॉलीप्रोपाइलिन बैग लेते हैं जिसका साइज 45 गुना 60 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई में होता है। उस पॉलीथीन में 4-5 सेंटीमीटर सतह का गीला पुआल को डालते हैं जो कुट्टी किया हुआ है और फिर आधा मुट्ठी स्पॉन धीरे धीरे किनारे की तरफ डालते हैं। उसके बाद दूसरा सतह पुआल का कुट्टी 4-5 सेंटीमीटर फिर से तह बनाते हुए डालते हैं। इस प्रकार पुआल और बीज दोनों का तह बनाते हुए 3-4 सतह तैयार करते हैं। ऊपरी सतह पे बीज नहीं डालते हैं और पुआल से ढक के और पॉलीथीन का मुंह को रबर बैंड से या धागे से बांध देते हैं और उसके बाद पॉलीथीन को 7-8 छेद बना देते हैं ताकि हवा का आना जाना हो और नमी उसमें जमा ना हो सके। फिर उसे साफ़ जगह में, साफ़ हवादार कक्ष में जहाँ पे हमें मशरूम उत्पादन करना है उस गृह में मशरूम के बैग को रख देते हैं। 2 से 3 दिनों में मशरूम का छत्ता निकल पड़ेगा। इसकी तुड़ाई पुआल से सटाकर हल्का सा घुमाव देकर करें। 8 से 10 दिनों के बाद दोबारा उसमें मशरूम निकल आते हैं। इस तरह करीब 40 दिनों के अंतराल में 3 से 4 फसल ली जा सकती है। जैसे ही उसमें ग्रोथ आ जाती है, आप देखेंगे कि 15 से 18 दिन में उसमें पूरी ग्रोथ आ जाएगी और उसमें जो है पिन हेड बनना स्टार्ट हो जाता है और 22 से 24 दिन में आप देखेंगे कि उसका फल जो स्पोरोकार्प होता है या कहें कि मशरूम का जो छत्ता होता है वो बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। और जब वो निकल जाए तो आप देख लीजिए कि उसका आकार जो किनारा है पोर्शन जो छत्ते का वो फटना नहीं चाहिए। फटने से पहले उसको तोड़ना होता है।
तोड़ते समय भी किसान भाई को ध्यान रखना है कि उसको छत्ते को पकड़ के घुमा के तोड़ना है, ऐसा नहीं कि ऐसे खींच लेना है। खींचने से क्या होगा कि पूरा माइसीलियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपको मशरूम ज़्यादा फल नहीं दे पाएगा। ये सावधानी बरतें। और इसके लिए घरों में उगाया जाता है तो साफ़ सफाई का आपको ध्यान में रखना है। घर में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यदि आपका कच्चा मकान है तो कच्चे मकान में भी जो है आप चाहें तो जो है जो खिड़कियां होती हैं उस पर बोरे के जो है जूट के बोरे लगा के उसको हल्का सा भिगाते रहें। और ज़मीन पे आप जो है मिट्टी का लेप भी लगा सकते हैं, जिससे कि कमरे में जो है नमी बनी रहेगी और वो जो है मशरूम के लिए आइडियल होगा। हम पॉलीथीन बैग में कहीं काला या हरा या लाल हो रहा हो तो हम समझेंगे कि इसमें बीमारी लग गया है, तो उससे संक्रमण रहित करने के लिए उसे वहाँ से हटा देते हैं तुरंत। और 16वें या 17वें दिन में कुटी एकदम सफ़ेद दूधिया रंग का हो जाता है। फिर उस पॉलीथीन शीट को काट के हटा देते हैं और 1 या 2 बार पानी का छिड़काव करते हैं ताकि उसकी नमी बरकरार रहे। 3-4 दिन के अंदर मशरूम का छत्ता की निकलने लगता है। अगर वो किनारे से फटने लगता है तो हम समझेंगे कि वो तोड़ने के लिए तैयार है। उसे हल्के हाथों से दबा के पुआल में सटा के और घुमा के तोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से दोबारा फिर मशरूम निकलेगा, इसलिए सावधानी तोड़ने में बरतना होता है। एक पॉलीथीन के बैग से 3-4 बार तुड़ाई हो सकता है। जहाँ पे मशरूम ग्रे बनाते हैं उसमें सावधानी ये रखना है कि वो ग्रे जो है चूहा से तो दूर हो ही, और साथ ही साथ सूर्य का रोशनी सीधा वहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से मशरूम तैयार है और इसे हम अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे संरक्षित करके भी रख सकते हैं 6 महीना तक अपने घरेलू परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में भी। और मशरूम एक बहुत ही आकर्षक व्यवसाय के रूप में ग्रामीण युवा युवती किसान सभी के लिए आय का उत्तम साधन हो सकता है। ऐसे मशरूम में देखिए 1:3 के रेशियो में जो है बेनिफिट मिलता है। यदि आप जो है 100 रुपये की लागत लगाते हैं मशरूम में तो आपको 300 रुपये का मुनाफा होता है, 3 गुना जी। इसमें आप देखेंगे कि होता क्या है, एक बैग बनाने में लगभग 1 से 1.5 किलो भूसे का आवश्यकता पड़ती है। और यदि इसका जो है भूसा की बात करें, स्पान की बात करें, पीपी बैग्स की बात करें, दवाओं की बात करें, तो कुल मिला जुला के एक बैग के लगभग 20 से 30 रुपये का खर्च आता है। और जिससे जो मशरूम निकलता है आप देखेंगे लगभग जो है 600 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक निकलता है। यानी जो है मशरूम का जो रेट है 80 रुपये से 100 रुपये के रेट से है। तो 100 रुपये के रेट यदि हम मानते हैं, 100 रुपये की दर से हम बेचते हैं, तो हमारा एक बैग से 1 किलो के आसपास मशरूम निकल रहा है, तो 100 रुपये की लागत होगी। उसमें से जो है 30 रुपये आप निकाल लें तो लगभग जो है 60 से 70 रुपये का जो आपको नेट मुनाफा होता है एक बैग से। ये डिपेंड करता है आपके जो है साफ़ सफाई के ऊपर, घर में नमी के ऊपर, क्योंकि नमी इसको चाहिए, नमी रहेगा तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। बाजार में मशरूम की बढ़ती मांग और उपयोगिता को देखते हुए इसका उत्पादन न केवल किसान भाइयों को कम जगह, कम मेहनत और कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सकता है, बल्कि बेरोजगार युवकों को भी स्वरोजगार का अच्छा साधन उपलब्ध करा सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो किसान भाइयों, आपने अभी ये फीचर देखा मशरूम की खेती के बारे में, और मशरूम की खेती से सचमुच बहुत फायदा है। और हम तो कहते हैं किसान भाइयों से कि किसान भाइयों आप भी मशरूम की खेती कीजिए और आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाइए। बिल्कुल हो जाइए, और हमारा पता फटाफट लिख लीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिख करके भेज सके। और मशरूम के बारे में जरूर लिखिएगा कुछ ना कुछ। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार।